जय मसीह की। इस वीडियो के द्वारा मैं अब एक नई श्रृंखला को आरंभ करता हूं, जिसके अंदर में हम पहला पत्रस की पत्री को बारी बारी से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। पहला पत्रस की पत्री सामान्यतः यह माना गया है कि यह पत्रस के द्वारा लिखा गया है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इस मत का विरोध भी किया है। कई विद्वानों के अनुसार यह पत्री पहली शताब्दी के अंतिम भाग में किसी और के द्वारा पत्रस के नाम पर लिखा गया है। लेकिन इस मत को मानने के लिए सबसे प्रमुख तर्क यदि अगर दिया जाए तो वो यही है कि वो एक सताव और पीड़ा के समय पर लिखा गया है। लेकिन कलीसिया की परंपरा इसके विपरीत है। आधुनिक ज्ञाताओं के अनुसार ऐसे तर्क देने पर भी कलीसिया की परंपरा ने हमेशा इस बात को व्यक्त रूप से माना है कि यह पत्री प्रेरित पत्रस यीशु मसीह के चेले के द्वारा लिखा गया। और यदि अगर इसी मत को हम मान ले कि यह प्रेरित पत्रस के द्वारा लिखा गया है, तो संभवतः ये एडी 66 या 67 से पहले लिखा गया है, क्योंकि कलीसिया के परंपरा के अनुसार रोमी सम्राट के शासन काल में एडी 66 या 67 से पहले पत्रस विश्वास और अपनी सेवकाई के निमित्त शहीद हो चुका था। और यही वो समय था जब पौलुस भी शहीद हुआ था रोम में। पत्रस यदि अगर एडी 66 और 67 में शहीद हुआ तो यह निश्चित है कि इससे पहले लगभग एडी 64 या 65 के आसपास पत्रस ने पत्री को अपने लोगों के लिए लिखा होगा। ये एक विकट समय था। ये एक ऐसा समय था रोमी इतिहास के अंदर में जब नीरो क्रूर सम्राट नीरो का शासन काल था। और इस समय का खासियत यह है कि एडी 63 में जब नीरो के मन में बहुत बड़ी एक इच्छा आई कि वो रोमी साम्राज्य की राजधानी रोम को नए सिरे से बसाए, सुंदर भवनों को, महलों का निर्माण करे और नए रीति से अपने इस राजधानी का नव निर्माण करे, तो नीरो ने एक रात षड्यंत्र रचकर पूरे राजधानी में आग लगा दिया। इस नगर का एक बड़ा हिस्सा जल के राख हो गया। इसमें लोग काफी पीड़ित हुए। और फिर बाद में जब ये संदेश लोगों के बीच में फैलने लगा कि ये सम्राट के द्वारा ही इस आग को नगर में लगाया गया कि वो नए सिरे से इस नगर का निर्माण कर सके, तो लोगों के मध्य में बहुत बड़ा आक्रोश फैलने लगा। इस आक्रोश का परिणाम यह हुआ कि नीरो के हृदय में भय उत्पन्न हुआ और नीरो अब लोगों के आक्रोश से बचने के लिए उसने तुरंत रोम में पाए जाने वाले अल्पसंख्यक मत के मसीहों को इसका कारण ठहराया। उसने एक तरीके से कहे तो बलि का बकरा बनाया है मसीहों को। उसने यह कहा कि अब ये अल्पसंख्यक मसीही लोग जो एक क्रूसित व्यक्ति की आराधना करते हैं, नए देवता की आराधना करते हैं, वे हमारे राजधानी में बसने के कारण हमारे रोमी देवी देवता लोग अब हमसे नाराज हो गए हैं और इस कारण से इस नगर पर आग लगा है। और इस बड़ी विपत्ति का कारण मसीहों को ठहराने से वहां से लेकर के नीरो के शासन काल में एक बड़ा सताव रोम में और रोमी साम्राज्य में मसीहों के विरोध में होने लगा। पत्रस इस समय में कारागृह में बंदी है और रोम में बड़ा सताव होने आरंभ हुआ है। और इसका परिणाम यह निकला कि पूरे रोमी साम्राज्य के अंदर में सर्वमान्य एक लोगों का व्यवहार बन गया कि जो कोई मसीह कहे अपने आप को, उनसे घृणा करना। कारण क्या था? क्योंकि शासक खुद अब इस अल्पसंख्यक मसीह कहलाने वाले झुंड, ये छोटी सी झुंड के विरोधी बन चुका था। इस कारण से इतिहास को यदि अगर हम पढ़े तो जैसे पहला पत्रस उसका पहला अध्याय का पहले पद में जिस प्रकार से कप्पदोशिया, आसिया, गलातिया, बिथानिया और पोंतुस प्रांतों का नाम लिया गया है, इन प्रांतों में बसे हुए मसीही लोगों का अब पीड़ा होने लगा है। अब इनकी पीड़ा उनके विश्वास के निमित्त होने से अन्य जातियों की पृष्ठभूमि से आए हुए विश्वासी लोग अपने गांव, शहर, अपनी संपत्ति को छोड़ करके दूर दूर स्थानों में तितर बितर हो चुके हैं। ऐसे तितर बितर लोगों को उनकी पीड़ा के मध्य में खुद कारावास में पड़ा हुआ एक प्रेरित एक पत्री लिखता है
कि वो अपनी पत्री के द्वारा उनको प्रोत्साहित कर सके कि तुम विश्वास में दृढ़ रहो, क्योंकि जब तुम कष्टों से होके गुजरते हो ये मात्र क्षणभंगुर है, थोड़े समय की पीड़ा है, लेकिन प्रतिफल तुम्हें अनंत काल में बहुत बड़ा मिलने वाला है। और जब तुम सताव और पीड़ा से होके गुजरते हो, वो उनको याद दिलाता है इस पत्री के द्वारा, तुम मसीह के संग सताव और दुख भोग में भागी होते हो। पतरस का उद्देश्य प्रोत्साहित करना है, विश्वासियों को एक और बार विश्वास में सुदृढ़ करना है। और उस कारण इस पत्री में हम पाते हैं कि सबसे अधिक भाग जो है और खास विचार सताव, कष्ट और पीड़ा के मध्य में स्थिर रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। और इसी कारण से है जब मसीही कलीसिया के अंदर में सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर के द्वारा छेड़ा गया, तो मार्टिन लूथर के लिए भी यह पत्री रुचिकर और महत्वपूर्ण ठहरा और उसने अपने लेखों में, अपने प्रचारों में इस पत्री को बहुत अधिक रूप से इस्तेमाल किया है। केवल कारण यही है क्योंकि इसके अंदर में सताव के मध्य में विश्वास में दृढ़ रहने वाले विश्वासियों के विषय में कहा गया है। हमने इस बात को समझा है कि यह पत्री पतरस के द्वारा लिखा गया, एडी 64 या 65 के लगभग इस पत्री को लिखा गया है। ऐसे लोगों के लिए लिखा गया जो विश्वास के कारण अब पीड़ा को सह रहे हैं और अलग अलग प्रांतों में, शहरों में जो वे तितर बितर हो चुके हैं। अब अपना सब कुछ खोने के पश्चात ऐसे लोगों को पतरस ये कहना चाहता है कि तुम अपने विश्वास में दृढ़ रहो। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना है कि पहला पतरस की पत्री कलीसिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पत्री रहा है। पतरस जिस समय में इस पत्री को लिख रहा है, हमें एक बात को ध्यान से समझना है, ये अन्य जातियों में से विश्वास में आए हुए लोगों के लिए लिखता है। वो उनको याद दिलाना चाहता है कि तुम अब स्थिर रहो अपने विश्वास में, क्योंकि परमेश्वर ने अनंत काल में तुम्हारे उद्धार का निश्चय किया था और जो प्रतिज्ञा अब्राहम को दिया और उसके लोगों को दिया, जो इस्राएल को जो उसने चुना, उसी प्रकार से परमेश्वर ने अनंत ज्ञान से, भविष्य के ज्ञान के द्वारा तुमको पहले से देख के चुन लिया है। अतः अब तुम्हें परेशान और दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जीवन और चाल चलन मसीह के सुसमाचार के अनुसार और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए हो, तो फिर ऐसे कष्ट और पीड़ाओं के मध्य में तुम विश्वास में दृढ़ रह पाओगे। शायद पतरस इस पत्री को लिखने के बाद में शहीद हुआ मसीह के नाम के लिए, लेकिन यह पत्री कलीसिया के इतिहास में सताव, पीड़ा और कष्टों में से होकर गुजरने वाले विश्वासियों के लिए उत्साहवर्धन देने वाला एक पत्री बन गया है। प्रभु आप सबों को आशीष दे।